वर्ड यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम कॉम्पिटिटिव लेवल के मैथ का क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि बहुत ही अहम चैप्टर इसमें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप पिछले क्लासेज में देखा होगा कि ट्रिकी और बेसिक दोनों आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन का। ठीक है ना। फिलहाल बच्चों आप लोग बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए, ट्रिकी अपने आप बन जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको बेसिक आएगा तो आप ट्रिक अपने आप बना सकते हैं। ठीक है ना। जितने भी टीचर्स हैं जो भी ट्रिक बताते हैं आपको, सब कोई बेसिक से ही बताया करते हैं। उनको बेसिक आता है, बेसिक से ही बता सकते हैं ट्रिक। ठीक है ना। तो आप पहले बेसिक पे ध्यान दीजिए, ट्रिक आप बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हम आपको ट्रिक पे ही बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं योग, अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। आप बच्चों वीडियो पूरा देखा करिए सदैव, क्योंकि वीडियो के अंत में या फिर बीच में कहीं न कहीं मैं ऐसी कुछ बातें बताता हूँ आपको जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होती है भविष्य में। ठीक है ना। फिलहाल शुरू करते हैं। दो संख्याओं का योग, टॉपिक नोट करिए, योग 46 और अंतर 14। योग बोले तो प्लस, अंतर बोले तो माइनस। ठीक है ना। अब दो संख्याएं अब हमको नहीं पता है। अब आप ऐसे सोचेंगे, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं ट्रिक पे कि ऑब्जेक्ट्स विकल्प से मिलाइए। ऑब्जेक्ट्स नहीं, कभी नहीं, ऑप्शन नहीं मिलाइए। आप ऑप्शन से मिलाने के चक्कर में समय ज्यादा लगाते हैं। आप चाहे जब चेक कर लेना, उतनी देर में आप बेसिक से लगाएंगे, आपका हो जाएगा पक्का। ठीक है ना। देखिए जैसे योग मतलब मान लीजिए आपके दिमाग में दो संख्याएं हैं, कोई संख्या आपको नहीं पता है, सीधा बीजगणित के रूप में समीकरण बनाओ। क्या करो, बीजगणित के रूप में समीकरण ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम जैसे ले लेते हैं x प्लस वाई, दीज आर टू नंबर्स, x प्लस वाई दोनों संख्याएं हो गई, बराबर कितना हो गया 46। क्वेश्चन फर्स्ट। अब ये सब नहीं लिखना आपको, क्योंकि ये सब 10th के जमाने में था, 9th 10th में। तो आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम जा रहे हैं, वहां तो ऑब्जेक्टिव होता, सीधा लिखो x प्लस वाई, जल्दी से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और अंतर कितना दिया गया, x माइनस वाई, अंतर बोले तो माइनस, कितना हो गया 14। काटने में तेज रहो, बस प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए आपको। वाई से वाई कैंसिल, 2x, यानी सीधा x बराबर क्या हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ दो इसको, क्योंकि 46 में कितना हो जाएगा 60, 2 से कट कर दो इसको, x कितना आ गया यहाँ से 30। आप देखिए इसको, यहाँ से एक संख्या 30 आ गई। अब खुद सोचो आप, जब दो संख्याएं, एक संख्या 30 हो गई तो दो संख्याओं का योग 46 का है, तो बताइए एक संख्या अगर उसमें 30 है, योग जो है 46 है, तो एक संख्या 30 हो, दूसरी क्या हो जाएगी, घटाओ 46 में से, दूसरी क्या हो जाएगी बेटा बताओ, दूसरी क्या हो जाएगी 46 माइनस 30 बराबर कितना आ गया 16। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई है। इसमें केवल बड़ी संख्या पूछा था, जहाँ पे ऑप्शन दिया गया 30, लगा के आगे बढ़ो, कोई दिक्कत थोड़ी है, फटाक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ओके। छोटी कहता तो 16 होता, बड़ी संख्या 30। समझ आई बात सबको। तो आप देखिए बेसिक पे कितना आसान होता है। अगर बेसिक आपका कमांड है तो आप कहीं भी जाएंगे, आप बेसिक से ट्रिक बना सकते हैं। नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक से सबसे तेज लगा सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए बस, मेरा दावा है आप बच्चों बेसिक से लगाया करिए, क्वेश्चन आपको जल्दी आएगा समझ में। देखिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर 137 है। ध्यान देना, दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करो। ये तो बहुत ही आसान है, हमेशा ट्रिक पे मत जाएं, आप लोग बेसिक पे ही रहें। बेसिक है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। कभी भी क्या करता है क्वेश्चन, आप पूरा पढ़ा करिए, हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ा करिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या, अब देखो छोटी बड़ी दो संख्या होगी तभी तो अंतर निकल पाएगा। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि दो संख्याओं का अंतर 30 है, दो संख्याओं का अंतर 30 है, यदि बड़ी संख्या 50 हो तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, आप तुरंत दिमाग रखो 20 हो, क्योंकि 50 में 20 जाए तभी 30 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो बड़ी संख्या इसमें दे रखा है 680, तो क्या करें बेटा, यहाँ से बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर परिणाम प्राप्त हो जाएगा अपने आप। यहाँ से यहाँ परिणाम बोलते हैं जो रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ से इस पे चला करिए। तो x माइनस वाई न मानिए, सीधा बड़ी संख्या छोटी संख्या ले लीजिए। तो बड़ी संख्या का आप मान लीजिए x, क्योंकि सवाल में छोटी संख्या तो दे रखा है 10। देखिए तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि बड़ी संख्या क्या हो 600, इसका दिया है बड़ी संख्या 680 दिया, ठीक है। बड़ी संख्या क्या लगे 680 माइनस छोटी संख्या पूछा होगा, इसका मतलब यहाँ छोटी के स्थान कुछ भी रख दो, छोटी के स्थान आप कुछ भी लिख दो, छोटी लिखो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको तो ऑब्जेक्ट लगाना है यहाँ से, बराबर कितना परिणाम कितना दिया गया बेटा 137। समझे नहीं बात। देखिए दो संख्याओं का अंतर मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर कितना दिया गया है, परिणाम मतलब 137 दिया गया है। ठीक है ना। तो आप जब 20 से लगाएंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन लगा सकते हैं।
तो यहाँ से छोटी संख्या चाहिए आपको, तो यानी माइनस छोटी संख्या बराबर बेटा 6 से 80 उधर जाएगा तो घट जाएगा ना 37 में से, हटा दिया आपकी यहाँ से कितना हो जाएगा 543 आएगा हटाने पर। देखिए आप हटा करके इसमें जब आप घटाएंगे तो 543 बचेगा, माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या छोटी में से माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, कितनी आ गई 543। जहाँ भी होगा ऑप्शन लगा सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से आंसर आ सकता है इसका। तो देखिए आप बेसिक पे आप प्रैक्टिस करिए, उतने ही समय में आप आसानी से लगाएंगे और आपका मैथ भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग, दिमाग में आपको तुरंत आ जाएंगे, दो संख्याओं के योग मतलब x प्लस वाई मैं लिखूंगा और अंतर भी x माइनस वाई लिखूंगा, माइनस कर दूंगा यहाँ पे। अब यदि उसमें से कोई संख्या दिया ना हो तब ऐसा लिखूंगा, नहीं तो फिर x और y में से अगर कोई बड़ी या छोटी दिया होगा तो वो इसको रखेंगे सीधा। देखिए यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या, देखिए पकड़ में आ गई, छोटी संख्या पकड़ी इसको, छोटी संख्या को, तो यक्स को बड़ी मान लो, छोटी वाई मान लो, क्या दिक्कत है यहाँ पे? देखिए दो संख्याओं का योग मतलब दो संख्या, आप एक यक्स सोच लीजिए और छोटी दिया है वाई, तो वाई के स्थान वाई मत लिखो, उसके स्थान 10 लिख दो, तो दोनों का योग देखो कह रहा है ना। देखो यहाँ से दो संख्याओं का योग, योग मतलब x प्लस 10, क्योंकि छोटी संख्या 10 दिया है, बड़ी संख्या x मान लिया, दिमाग में बराबर लगाओ। अंतर का देखिए आप लोग यहाँ से फिर समझिए, दो संख्याओं का योग उनके अंतर मतलब वही जो संख्याएं थी, ये संख्याएं हैं, इनका योग और इन्हीं का अंतर, यानी कि योग जो है अंतर का मतलब बेटा सबको पता है, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे आप लोग कि गुणा होता है। देखिए दो संख्याओं का योग, इसका योग, इन्हीं के अंतर का कितना गुना बोल रहा है बताओ जल्दी से? दुगना। यहाँ पे 2 लिखेंगे, 4 गुना कहता 4 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, हल कर लो इसको, क्वेश्चन आंसर आगे बेटा, बड़ी संख्या निकल आई अपने। बड़ी संख्या पूछा है x प्लस 10 बराबर 2 अंतर घुसेड़ दो आगे, क्या हो जाएगा 2x, क्या हो गया 2x माइनस 2 20। अब क्या करेगा, x अपने दोस्त को उधर बुला लेगा, तो 2x में से x जाए क्या बचेगा, x बच गया उधर, x घट गया ना, जाकर 2x में से एक x घट गया। अब माइनस 20 जब इधर लाएंगे तो माइनस इधर प्लस आएगा, 10 और 20 जुड़ के क्या हो जाएंगे बेटा 30 हो जाएंगे। सारे बच्चे खुश? बताइए x मान कितना आया 30 आ गया। छोटी संख्या पहले से दे रखा था, कितनी थी, छोटी कितनी थी 10 थी, बड़ी संख्या कितनी आ गई यहाँ पर 30 आ गई। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ समझ में ये संख्या कौन सी हो गई, बड़ी वाली हो गई, 30 जो है बड़ी संख्या हो गई, छोटी संख्या आपने पहले ही देख रखा था। ठीक है ना, तो आप एक्स वाई सोचिए, एक्स वाई में से कभी कभी कोई क्वेश्चन देख देता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग, जल्दी बोलो इसको यहाँ सॉल्व करो बेटा। ठीक है ना, दो संख्याओं का योग जल्दी से, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया गया 25। ध्यान दीजिए इसको आप, यहाँ पे दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब एक्स गुणे वाई, भाई गुणनफल समझते हो, दो संख्या एक्स वाई सोच लिया आपने, योग बोलेगा तो क्या करेंगे प्लस, गुणन बोलेगा तो इंटू, अंतर बोलेगा तो -20 में, और भागफल बोलेगा तब बेटा बटे कर देंगे x बटा वाई। ये चीज मैं आपसे कह रहा था कि कभी भी जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोग कुछ ऐसी बातें आएंगी सामने जो आपको नई चीजें लगेंगी। जैसे जब कभी योग बोले तो दो संख्याएं सोचिए, उसके बीच प्लस लगाइए, अंतर बोलेगा तो x और y के बीच में माइनस लगाइए, जब कभी भी बोले गुणनफल तो x में y में गुणा लगाइए, लेकिन जब भाग बोलेगा तो क्या करेंगे, जैसे कहेगा दो संख्याओं का अनुपात या भाग, मतलब कुछ भी बोल सकता है, उसमें आपको अनुपात बोलेगा तो आप x बटा वाई लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे x बटा वाई कितना लिख दिया आपने, उनका गुणनफल कितना 144 है, ये देखिए आप लोग आराम से समीकरण 2 मान लो, तो आप यहाँ पे हल कर सकते हैं। x और y मानेगा, पूछा है ना सवाल में कि दोनों संख्याओं का अंतर तब पता जब x y मान निकालोगे, तो क्या करो बेटा समीकरण 1 से x या तो y का मान निकाल के समीकरण 2 में ला के रख दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से x मान निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 25 माइनस वाई, देखो बेटा यहाँ से ना y को उधर भगा दिया, बस इस x के स्थान पे y को लाके यहाँ रखेंगे। ध्यान देना जिस समीकरण से मान निकाला जाता है उसमें नहीं रखते हैं, उसके बगल वाले रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ x है इस वाले समीकरण में, यहाँ x के साथ रखो इसको, तो 25 माइनस वाई और बगल में y लिखा गया, चिपका है ना y, देखो बराबर कितना 144, y को अंदर उठेर दो, 25y माइनस वाई गुणा वाई में तो वाई स्क्वायर बराबर कितना 144, दोनों उधर भाग जाएंगे, माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, और प्लस 25y उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का 25y हो गया बराबर। अब देखो उधर कौन लिखा है प्लस
44 लिखा गया है। बराबर क्या बचा, 0 ना। इधर जो दोनों भाग हैं 0 बचे, खत्म हो गया ना इधर। चलो फैक्टर कर देते हैं। गुणनखंड सीखा बचपन में, 9th और 10th क्लास में आपने गुणनखंड सीखा हुआ है। क्लास में कैसे करते हैं, 144 का गुणनखंड करो, 25 लाओ, लेकिन जोड़ करके प्लस करके 16 9 गया। 144 16 9 25 हो गया बेटा, काम तमाम। y माइनस 16 और y प्लस y माइनस 9, ये देखो, ये देखिए आपको। तो y मान कितना है बताओ जल्दी से, 16 और 9, ये तो वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो इनका अंतर पूछे बेटा आपसे, क्या करेंगे, आसानी लगा लेंगे आप लोग। यहाँ से क्या करेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण रखिए, आपके यहाँ आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, एक आंसर आया 16 और एक आंसर क्या है 9 आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ बेटा पूरा क्लास समझ में आ गया है। यदि आपको कहीं पे दिक्कत है आप इसको कमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप लोग कभी भी ट्रिक पे मत भागा करिए, क्योंकि ट्रिक केवल स्पेशल क्वेश्चन के लिए हुआ करता है, हर जगह नहीं लागू हो सकता। ट्रिक फेल हो जाता है बेटा। ठीक है ना, बात का विश्वास किया करिए आप लोग, किसी के झांसे मत आइए कि इस प्रकार से लगा दें। किसी क्वेश्चन को ऐसे कभी भी नहीं लगा सकते हैं ट्रिक पे पूरा क्वेश्चन, दावा करता हूँ इस बात का। ठीक है ना, तो आप मैथ में हमेशा बेसिक तैयार कीजिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 साल में 2 साल में तीसरी साल आपका सिलेक्ट होगा, अच्छे ढंग से होगा, आपकी जो परीक्षा सोच रहे हैं उसमें जाएंगे आप। ठीक है ना, आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा बेटा। तो मैं भी बताऊंगा आपको ट्रिक, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुला बताता हूँ कि ये ट्रिक इसी जगह लागू हो सकता है बस। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।